बोले मन में अगर दुख ज्यादा हो जाए तो दुख को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? बोले भगवान के सम्मुख खड़े हो जाना चाहिए और हाथ जोड़ लेना चाहिए या भगवान के दर्शन करना चाहिए। लेकिन ये लंका नगरी निशाचर की नगरी, और अगर दुख ज्यादा हो तो दुख को दूर करने का कोई अटूट विश्वास उत्पन्न होना चाहिए कि जिस कारण दुख हो रहा है वो चीज हमें मिल जाएगी, उसको प्रकट करना चाहिए। हनुमान जी ने कहा यहाँ पे अवसर है कि जल्दी से इनको विश्वास दिलाऊं। तो विचार करने लगे क्या करें। तब तक ध्यान में आया कि चलते समय प्रभु श्री राम ने हमें कुछ दिया है। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारि तब जनु शोक अंगार दीन हरस उठ कर गयो। मानो लंका के जन अशोक अंगार, मानो अशोक वृक्ष ने अंगारा प्रकट कर दिया। अर्थ तो ये बना, यानी हनुमान जी ने मुद्रिका फेंकी कि इनको एहसास होगी राम जी आएंगे, या कोई निशानी लेकर के आया। लेकिन श्री जानकी जी मायावी लंका में और शंकाग्रस्त हो गई। इस अशोक वाटिका में ऐसा क्यों, और चकित हो गई कि चकित चितव मुदरी पहचानी। चकित चितव मुदरी पहचानी। चकित चितव मुदरी पहचानी। चकित चितव मुदरी पहचानी। ओ हरस विषाद हृदय कुलानी। हरस विषाद हृदय कुलानी। ओ हृदय कुलानी। राम नाम लिखी हुई मुद्रिका को श्री जानकी जी ने देखा। ये तो ध्यान आ गया कि ये राम जी की उंगली में अंगूठी थी, वही है। चकित चितो, पहले तो चकित हुई कि अरे लगता है आस भगवान ने सुन ली, तो चकित चितो मुदरी पहचानी। लेकिन क्षण मात्र में जो सुख था वो दुख में बदलने लगा। और कहते हैं जीवन में जब विषाद और सुख यानी प्रसन्नता और दुख एक साथ हो तो वो समय और गंभीर हो जाता है। आप महाभारत के कथा में जाइए, इसीलिए कहा गया है बहुत ज्यादा खुशी होकर के तुरंत दुखी या बहुत ज्यादा दुखी होकर के तुरंत खुशी होना खतरनाक है। समरांगण में दुर्योधन जब मरने वाला था, मरा पड़ा था, और अश्वत्थामा आया। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि मैं मरने जा रहा हूं और मरने जा रहा हूं, तो मरते समय मेरे मन को थोड़ी खुशी मिल जाए, उसके लिए एक काम कर दो। अश्वत्थामा ने कहा क्या? बोले जाओ पांडवों के शीश को काट के ले आओ। अब अश्वत्थामा गया और चोरी से पांडवों के तो नहीं, पांडवों के पुत्रों को शीश काट लाया। और जब लेके आया तो कहने लगा मित्र मैं ले आया हूँ, कार्य पूरा कर दिया। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ कि चलो मरते समय एक खुशी तो लेके जाऊं। तो बहुत खुश हो गया दुर्योधन कि मैं इतना खुश हो गया हूँ कि मानो हस्तिनापुर जीत लिया मरते मरते, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। और गदगदा के हंसा। लेकिन जब कहा कि भीम के पुत्र का शीश दो, भीम का शीश दो, और अश्वत्थामा ने भीम के पुत्र का शीश दिया, तो जैसे शीश को छुआ और तोड़ा वैसे दुख में प्रकट हो गया। तो हर्ष और विषाद एक साथ आने से दुर्योधन की वही मृत्यु हो गई वहीं पे। यानी अचानक खुशी और अचानक दुख, अचानक दुख और अचानक खुशी ये खतरनाक होती है। सो श्री गोस्वामी जी ने कहा हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, घबराहट उत्पन्न कर देता है। श्री जानकी जी मन में घबराई कि कौन ऐसा है जो श्री रघुनाथ को जीत सकता है। जीत को सके अजय रघुराई, माया पे सच नहीं जाई। भगवान की माया में तो ऐसा कहीं कुछ लिखा ही नहीं होना हो सकता है। ये विश्वास तो मन कर रहा है लेकिन मन नहीं मान रहा है, ये बिल्कुल नहीं मान रहा है कि ऐसा हो सकता है। सो
बार बार उल्टे विचार आने लगे। सीता मन विचार करना, और जैसे बार बार उल्टे सीधे विचार आने लगा, अकुलाहट बड़ी, पसीने आने लगे। हनुमान जी ने कहा ये तो पासा उल्टा हो गया। मैंने मुद्रिका फेंकी थी कि इनको संतुष्टि हो जाएगी, ये तो और घबराने लगी। इसलिए जब ज्यादा घबराहट हो तो उस समय एक ही दवाई है। आप डॉक्टर को भी खोजने में लगोगे तो भी जब तक डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, दवाई देगा, तब तो घबराहट ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बोले एक काम करो, जीवन में घबराहट जब ज्यादा होने लगे अचानक, तो डॉक्टर को तो फोन करो, लेकिन डॉक्टर से फोन करने से पहले एक बड़े डॉक्टर को याद करो। बोले कौन? बोले राम जी की कथा। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि जल्दी से शुरू कर देना चाहिए। तो श्री हनुमान जी ने वहीं से कथा कहना शुरू कर दिया कि राम कहानी सुनो रे राम कहानी, ओ राम कहानी सुनो रे राम कहानी, ओ राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। ओ कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंखों के तारे। वो सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। वो सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे। ओ राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधुबनी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी